हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको पूरा जो हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री है उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो आपके बीए सेकेंड ईयर का था उस पर हमारा आज का पेपर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7 हम लेकर के आ चुके हैं। एंड इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये क्वेश्चन लगातार ईयर्स में पूछा जाता है, बैक टू बैक ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन केवल एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं, ये क्वेश्चन आपसे सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो हिंदू विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है, इस पर आप बताइए ये क्यों है, कैसे है, इस चीज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 1700 वीडियोस अभी तक बन चुके हैं, उससे प्लस ही बन चुके हैं, 14-15 वीडियोस और भी एक्स्ट्रा हो चुके हैं 1700 से। तो एक बार जाकर के चैनल पे विजिट करो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो हिंदू है ना, हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। तो हिंदुओं में जो विवाह है उसको एक महान संस्कार माना जाता है। जैसे कि विवाह, जैसे लाइफ में कई सारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में विवाह संस्कार को एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। यह गृहस्थ आश्रम का आरंभ ही नहीं बल्कि आधार भी है। यानी कि विवाह जो है ना वो गृहस्थ आश्रम का आरंभ ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं कि मतलब वहां विवाह होता है तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, बल्कि उसका बेस है, आधार है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। विश्व में अलग अलग टाइप्स के विवाह प्रचलित हैं। आपने देखा होगा दुनिया में अलग अलग टाइप्स के जगहों पर अलग अलग टाइप्स के विवाह होते हैं। तो विवाहों के अलग अलग प्रकार हैं, जिसको हम बेसिकली दो टाइप्स में बांट सकते हैं। इनको मेन अगर मोटा मोटा समझा जाए तो इसको दो प्रकार से बांटा जा सकता है। वो क्या दो प्रकार हो सकते हैं, दो भाग कौन से हो सकते हैं? तो उसमें पहला आ जाएगा संविदा व समझौता विवाह। यानी कि ऐसा विवाह जिसमें कुछ शर्तें हो, कुछ समझौते हुए हो, एक दूसरे से कुछ डील हुआ हो कि ऐसे ऐसे ये चीज है, एक दूसरे ने स्वीकार किया हो, एक्सेप्ट किया हो, उसके बाद शादी हो, तो वो कहलाएगा आपका समझौता विवाह या संविदा विवाह। एंड इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, मुस्लिम विवाह देख लीजिए, आप क्रिश्चियन विवाह देख लीजिए, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेन एग्जाम्पल्स के तौर पर आते हैं। और भी तमाम सारे रिलीजन्स में ये विवाह होते हैं कि जिसमें क्या हुआ कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूं। मतलब एक दूसरे से पूछा जाएगा कि हाँ, जैसे होता है ना कि कबूल कराते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर तुमने कहा कबूल है तो कबूल है, नहीं कहा तो नहीं। मतलब कि एक तरीके से पहले एक दूसरे को जानेंगे, फिर ये चीजें होंगी, अगर कबूल करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। एंड दूसरा जो टाइप है वो है आपका सांस्कृतिक विवाह, जो कि एक तरीके से जो कह रहे हैं संस्कार, हिंदू विवाह संस्कार है। तो देखो हर एक चीज का अपना प्लस एंड माइनस होता है, हर एक चीज की अपनी अच्छाइयां भी हैं, हर एक चीज की अपनी बुराइयां भी हैं। अब कौन सी चीज किसमें आप ज्यादा ढूंढते हो या किससे आपकी लाइफ बेटर होती है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए जो हिंदू विवाह है इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है या कुछ चीजें उसको ऐसी है जो उसको एक संस्कार की तरह बनाती हैं, उसको एक समझौता की तरह नहीं बनाती हैं। उसको क्या करती हैं, एक रिलीजियस बाउंड्री में बहुत ज्यादा जोड़ देती हैं, उसको एक मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा करके एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा रख देती हैं। तो इसको एक, इसलिए हम एक धार्मिक संस्कार कह सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप समझने के बाद कह सकते हो कि हाँ जो हिंदू विवाह है वो एक समझौता नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है कि इसमें जो विवाह होता है ना, इस विवाह के अपने कुछ धार्मिक उद्देश्य होते हैं। जैसे इसका पहला उद्देश्य होता है धर्म। धर्म मीन्स कि जब तक एक व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तब तक वो किसी भी बड़े धार्मिक कार्य को नहीं कर सकता है। यानी कि व्यक्ति अगर शादी नहीं हुई है तो वो ना अच्छे मतलब यज्ञ करवा सकता है, ना ही पूजा पाठ करवा सकता है। उसको ये चीजें करने के लिए उसके पास उसकी मतलब उसकी जो पत्नी है वो होनी चाहिए, तब उसके बाद ही व्यक्ति क्या कर सकता है, यज्ञ करवा सकता है, बड़े बड़े काम करवा सकता है। तो मतलब धार्मिक उद्देश्य भी है कि अगर आपको धर्म को की पूर्ति करनी है तो आपका विवाह होना अति आवश्यक है। एंड इसमें कहा गया है एक चीज और भी, दूसरी चीज जो इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो है संतान उत्पत्ति, कि जैसे कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। संस्कारों के माध्यम से ये चीज बताया जा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होनी चाहिए, जो है कंटिन्यूटी लागू होनी चाहिए, कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति तब जो है अपने पितृ ऋण से जो है पूरा नहीं होता है या पितृ ऋण उसका को कंप्लीट नहीं कर पाता या माफ नहीं करवा सकता जब तक वो पुत्र को जन्म न दे दे। और एक पुण्य नाम का नरक है उसको वो पार नहीं कर सकता जब तक वो संतान उत्पत्ति ना करे। तो यानी कि संतान उत्पत्ति पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एंड तीसरा चीज आता है इसमें रति। रति मतलब कि जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं आपके अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति है, एक चाहे लड़की है या लड़का है, उसके अंदर जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, वो चीज नीड है, उसको आप फैसिनेट नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग मतलब धर्म के मामले में आकर के उसको फैसिनेट करके चले जाते हैं कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो एकदम धार्मिक एकदम शुद्ध हैं।
बायोलॉजी जो है ना उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ कितने भी तुम सात्विक हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी मतलब तुम्हारे अंदर गुण कूट 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 कर भरे हुए हैं गुण ना, लेकिन तुम अपनी बायोलॉजी को डिनाई नहीं कर सकते हो कि बायोलॉजी अगर है, सेक्सुअल डिजायर्स उठ रहे हैं तो वो आप चाहे कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, आपके अंदर वो डिजायर्स उठेंगे। अब उन डिजायर्स को आप कितना प्रेजेंट करते हो, आपका जो कहते हैं ना जिसको फ्राइड ने ईड ईगो सुपर ईगो कहा हुआ है, आपका सुपर ईगो कितना पावरफुल है, वो आपके ईड को कितना दबा सकता है, उस आधार पर आपका ईगो डिफाइन होता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो हिंदू विवाह है इसका उद्देश्य जो है संतान उत्पत्ति, धर्म और रति है। तो इसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक बड़े उद्देश्य की, एक धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो इसके लिए इसको धार्मिक संस्कार कहा जा सकता है। दूसरा इसका जो टाइप्स है या इसकी विशेषता है वो है जन्म जन्मांतर का संबंध, यानी कि जो हिंदू विवाह होते हैं ना ये जन्म जन्मांतर का संबंध इसमें होता है। इसमें माना जाता है कि जो विवाह हो रहा है ना इसको ब्रह्मा ने फिक्स कर रखा है कि हाँ इसका विवाह इसके साथ ही होगा, इसलिए ये क्या होता है जन्म जन्मांतर होता है। ये केवल एक जन्म के लिए नहीं होता है कि एक जन्म के लिए ही हुआ है एंड बात उसकी मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, ये सातों जन्म के लिए, कहते हैं ना 7 जन्म होते हैं एंड 7 जन्मों तक ये रिश्ता हमारा रहेगा। 7 जन्मों में हम मरने के बाद फिर से जन्म लेंगे, फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हमारा जोड़ी ब्रह्मा ने फिक्स कर दिया है, हम 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट रखा गया, इस तरीके से समझा जाता है। अगर आप मुस्लिम विवाह की बात करोगे तो एक पर्सन की अगर दोनों में से लड़की या लड़का दोनों में से किसी एक की भी अगर डेथ हो जा रही है तो वहीं से वो रिश्ता खत्म, मतलब निगाह टूट जाता है। तो वहां से मतलब वो फ्री है किसी और के साथ भी रहने के लिए, किसी और के साथ भी शादी करने के लिए, जिसको मतलब एक तरीके से आप तलाक भी कह सकते हो कि तलाक के माध्यम से भी वो चीज़ फ्रीनेस आती है, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब वो चीज़ एक धार्मिक संस्कार के रूप में भी आप ले सकते हो कि मतलब एक रीति रिवाज है। तो जो ये हिंदू विवाह है उसमें क्या है कि जन्म जन्मांतर का एक संबंध है कि एक बार शादी हो गई तो हो गई। उसी के आगे भी तीसरा चीज जो उसी पॉइंट को दर्शाता है कि विवाह विच्छेद का अभाव है, क्योंकि इसमें जो शादी हो गई वो जन्म जन्मांतर है, 7 जन्मों के लिए है, कोई चांस ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्रिएट हो जाए और तुम विवाह विच्छेद कर लो, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको ब्रह्मा ने फिक्स किया है, उसने तुम्हारे लिए अच्छा ही फिक्स किया होगा, तुम्हारे लिए वो गलत कर नहीं सकता ईश्वर, तो उसने तुम्हारे लिए अच्छा ही फिक्स किया होगा। पति कैसा भी है तुम्हारा, पत्नी कैसी भी है, तुमको साथ रहना ही रहना है, विवाह विच्छेद का नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग भी है, जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब आप देखो, आप अगर एक फैक्ट की तरह आप देखोगे इसको तो क्या आपको लगता है कि ईश्वर ने फिक्स करके रखा है? नहीं, हम जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ अपनी कोशिश लगाते हैं, एक अच्छा बुरा ढूंढते हैं, उसके बाद अगर लाइफ में हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार ऐसी लाइफ मतलब नर्क है लाइफ, फिर भी हमें जीना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिलीजन, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं इसकी अच्छाइयाँ भी है कि ये आपको एक दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे कि अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो भी आप एडजस्ट करते हो और उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कई बार वो चीज़ें ठीक होती हैं एंड मैक्सिमम टाइम पर ये चीज़ें ठीक होती हैं और एक रिश्ता थोड़े टाइम के बाद वो रन होने लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब शादी होता है, 2 अलग अलग पर्सनालिटीज, लड़का अलग पर्सनालिटी, लड़की अलग पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जब मिलते हैं तो क्लेश होने स्वाभाविक है, प्रॉब्लम्स आने स्वाभाविक है, क्योंकि 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज एक दूसरे के साथ आकर के 24/7 रहने वाले हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब उन प्रॉब्लम्स को अगर तुमने रिलीजन की तरह समझ रखा है कि विवाह विच्छेद का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट करते हो, एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ा सा उस समझना स्टार्ट करते हो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इस पर काम किया जा सकता है। एंड अगर आपके दिमाग में है कि अगर नहीं ठीक हो रहा है, चलो ठीक है, तलाक लेते हैं, डिवोर्स लेते हैं, अलग हो जाते हैं, तो मतलब आप उतना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना एफर्ट नहीं लगाओगे। और अभी इस टाइम पे यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अभी मतलब तो हर एवरी रिलीजन के पास डिवोर्स का जो है संवैधानिक अधिकार आ गया है। तो अभी क्या है कि मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम जरा भी आ रहा है ना, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है डिवोर्स लो, अलग हो जाओ। फिर हमें लगता है कि किसी और के साथ हम जाएंगे तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, जबकि ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो हर चीज का अपना प्लस एंड माइनस भी है। अगला है आपका धार्मिक कर्मकांड, यानी कि विवाह जो है वो केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, ये एक धार्मिक कर्मकांड है। एंड मतलब कि इसमें एक तरीके से धर्म का कुछ कर्मकांड है जिसको करना जरूरी होता है। इसमें आप देखोगे कि इसमें जब आप देखोगे हिंदू विवाह में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब एक दूसरे की शादी फिक्स करनी होती है तो लड़के और लड़की के गुण का मेल किया जाता है। कहते हैं 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के, एंड 36 गुण मिलने के बाद भी शादी के बाद क्या पता चलता है कि इनके तो 2 गुण नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी बिहेवियर नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। तो 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं। अगर गुण नहीं मिलता है तो शादी नहीं होती है, कई बार कैंसिल हो जाती है शादी। लेकिन 36 गुण मिलने के बाद भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं और आती ही हैं। कैसा गुण है? इस गुण मिलाने वाले पंडित को मारना चाहिए भटक गया कि तुमने क्या गुण देखा था
प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। कई बार क्या होता है ना, अच्छे तरीके से गुड़ देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, ठीक ठीक टाइम देख करके शादी फिक्स करते हैं और उसी टाइम पर बारिश होने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कहते हैं मतलब तुमने क्या देखा क्या था। अगला है आपका कन्या पूजन किया जाता है, कन्या का पूजा किया जाता है, कन्या पूजन होता है। वरच्छा आपने सुना होगा कि शादी से पहले ही वरच्छा कर लिया जाता है, या फिर शादी में जब दूल्हा पहुंचता है तुरंत पहले वरच्छा ही किया जाता है। उसके बाद कन्यादान होता है। कन्यादान के लिए मतलब कन्यादान का जो प्रोसेस है, जो धार्मिक कर्मकांड है कन्यादान का, वो पूरा किया जाता है। परिग्रहण जो है संस्कार पूरा किया जाता है। लाजा होम किया जाता है, अग्नि के चारों तरफ घुमाया जाता है, अस्मारोहण किया जाता है, सप्तपदी किया जाता है। मतलब एक तरीके से पूरा एक तरीके का धार्मिक संस्कार है। इन संस्कारों को पूरा किया जाता है तब जाकर के एक विवाह क्या होता है, संपन्न होता है। तो एक विवाह में इतने सारे धार्मिक रीजन्स को एक साथ जोड़ करके, चाहे वो आपका विवाह का उद्देश्य हो, धर्म हो, रति हो, संतानोत्पत्ति हो, जन्म जन्मांतर का संबंध है, विवाह विच्छेद है, ये एक तरीके का भाव जो है, ये एक तरीके से क्या है, धर्म को बहुत ज्यादा डिनोट कर रहा है। धार्मिक कर्मकांड है कि इन कर्मकांडों के बिना शादी नहीं हो सकती है। तो ये सारा कुछ इतना सारे धार्मिक होने की वजह से कहा जाता है कि हिंदू धर्म को जो है ना, हिंदू विवाह जो है वो एक क्या है, धार्मिक संस्कार है। जबकि मुस्लिम विवाह हो गया, क्रिश्चियन विवाह हो गया, ये क्या है, एक सामाजिक समझौता है। जब हम एक दूसरे के साथ हमें लग रहा है कि हम एक अच्छा लाइफ व्यतीत कर सकते हैं तो हम शादी कर लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है, नहीं ठीक हो सकता है कोई प्रॉब्लम, डिवोर्स ले लेंगे और एक दूसरे के साथ हैप्पीली मतलब अलग भी रहा जा सकता है। तो हर एक चीज के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है आपको। तो ये था हमारा आज का मतलब ये टॉपिक कि हिंदू विवाह जो है वो एक धार्मिक संस्कार है, क्यों है, कैसे है, इस चीज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।